हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले हमने नॉमेनक्लेचर के कुछ टर्म्स स्टडी किए थे। अब हमें नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम सिस्टम में मैंने जो लास्ट सेक्शन में आपको एक पॉइंट बताया था, जो थोड़ा इन शॉर्ट में बताया था, तो उसको हम थोड़ा इलाबरेट कर देते हैं। आपको पता है कि कॉमन नेम सिस्टम में हम कंपाउंड को नाम देने के लिए नई मतलब अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा था एन, आइसो, न्यू, ये बताया था। वैसे ही आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये वाली भी टर्म यूज़ करनी पड़ती है। अब प्राइमरी कार्बन जो होता है, अब यहाँ पे जनरली हम हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं, जिसमें कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, तो उस केस में प्राइमरी प्राइमरी हाइड्रोकार्बन किसको बोलना है, या फिर सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन किसको बोलना है, टर्शियरी हाइड्रोकार्बन और क्वार्टनरी हाइड्रोकार्बन किसको बोलना है। ठीक है, मतलब प्राइमरी अल्केन, सेकेंडरी अल्केन, टर्शियरी अल्केन एंड क्वार्टनरी अल्केन में किसे बोलना है। तो देखो, प्राइमरी कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन होता है। प्राइमरी कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन। फॉर एग्जांपल बोथ कार्बन इन ईथेन। आपको ईथेन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो उस ईथेन के एग्जांपल में आपको दिया है CH3 बॉन्ड CH3। ओके, अब ये जो CH3 बॉन्ड CH3 है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए उसको हम बोलते हैं, मतलब इस एग्जाम्पल में एक कार्बन के साथ अटैच है। तो कोई भी कार्बन कंसिडर करोगे आप, अगर आपने ये कार्बन कंसिडर किया तो ये कार्बन प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है। इवन इसको भी कंसिडर किया तो ये भी कार्बन प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो जब एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होता है, इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी। ओके, देन नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी किसको बोलना है। सेकेंडरी जो कार्बन होता है, उस सेकेंडरी कार्बन में कार्बन जो है इट इज़ अटैच विथ, सेकेंडरी कार्बन जो होता है वो किसके साथ अटैच होता है। सेकेंडरी कार्बन जो होता है इट इज़ अटैच विद द टू अदर कार्बन आइटम। ठीक है, तो प्राइमरी मतलब क्या कि एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच होता है, तो दिस कॉल्ड एज अ प्राइमरी। और सेकेंडरी कार्बन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक कार्बन दो कार्बन से लिंक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल दिया है CH3 CH2 CH का, दैट इज़ अ प्रोपेन। तो प्रोपेन में तीन कार्बन है, और वो तीन कार्बन जो है वो किससे अटैच होते हैं। तीन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, उसमें से जो मिडल वाला कार्बन है इट इज़ अटैच विद द टू अदर कार्बन। ओके, जो सेकेंडरी कार्बन जो होता है, वो सेकेंडरी कार्बन जो है वो दो कार्बन के साथ अटैच होता है। ठीक है, मतलब प्रोपेन का जो एग्जाम्पल है, इस प्रोपेन में अगर हम मिडल वाला कार्बन कंसिडर करेंगे तो ये सेकेंडरी टाइप का है, क्योंकि वो दो अदर कार्बन से अटैच है। तो प्राइमरी में एक कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच होता है, इट्स अ प्राइमरी। सेकेंडरी में कोई भी मिडल वाला कार्बन या फिर कोई भी कार्बन अगर दो कार्बन के साथ अटैच है तो इसको एज अ सेकेंडरी। ओके, एंड नाउ टर्शरी। अब टर्शरी में क्या होता है कि टर्शरी की जगह केस करें, अगर सॉरी टर्शरी की अगर बात करेंगे तो टर्शरी में क्या होता है कि जो टर्शरी कार्बन किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो मिडल में प्रेजेंट है। ठीक है, और उस कार्बन के साथ अगर तीन कार्बन अगर अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन। मतलब ये जो मिडल वाला कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है, बिकॉज इस कार्बन के साथ तीन और कार्बन अटैच है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन। ओके, तो ये हो गया टर्शरी। एंड व्हाट अबाउट द क्वार्टनरी कार्बन। क्वार्टनरी कार्बन किसको बोलेंगे, तो क्वार्टनरी कार्बन जो होता है वो क्वार्टनरी कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच होता है। मतलब वहाँ पे सेंटर वाला जो कार्बन रहेगा वो अदर फोर कार्बन के साथ अटैच रहेगा, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ क्वार्टनरी। ठीक है, तो ये मिडल वाला जो कार्बन है वो कैसा है, क्वार्टनरी है, बिकॉज वो चार अदर कार्बन से अटैच है। अगर ठीक है, तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई। अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो इट्स अ प्राइमरी, एक कार्बन दो के साथ अटैच है तो टर्शरी, एक कार्बन अगर तीन के साथ अटैच है तो टर्शरी, एंड अगर एक कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच है इट्स कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन, सॉरी क्वार्टनरी कार्बन आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम्पल तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आपका रिमेंबर का पॉइंट है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर वो आपके बुक के पेज नंबर 210 पे, तो उसको थोड़ा रेफर कर लेना। ओके, तो ये हो गया आपका प्राइमरी, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी, ये जो टर्म है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉमन नेम सिस्टम में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर कैसे स्टडी करेंगे, देखो
मतलब IUPAC के रूल्स आपको स्टडी करना है। तो आपको वैसे भी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में आपको 3 टर्म्स याद रखनी होती है। एक तो सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर, मतलब उसका नाम, सॉरी, स्ट्रेट चेन का पैरेंट नेम, स्ट्रेट चेन का नेम हमें पता होना चाहिए। हमारे दिए गए कंपाउंड में स्ट्रेट चेन का नाम क्या है ये आपको देखना है। एंड देन आफ्टरवर्ड आपको ब्रांच चेन जो उसको अटैच होती है उसका भी नाम ध्यान में रखना है। एंड देन आफ्टरवर्ड फंक्शन अगर प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में तो उसका भी नाम आपको एज अ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, दैट इज़ द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन में आपको रूल्स देखना है। तो रूल्स में सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करना है। ओके, सो देखो, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपके पास अगर ब्रांच टाइप का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो आपको उसको नाम कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको रूल दिया है कि सिलेक्ट द फर्स्ट रूल, देखो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन आइटम टू बी कॉल्ड एज अ पैरेंट चेन। ठीक है, आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस जो कार्बन की चेन है, ठीक है, उसको आपको क्या कंसिडर करना है, पैरेंट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन आइटम इज कॉल्ड एज अ पैरेंट चेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि पैरेंट चेन कौन सा लेना आपको, जो भी आपके कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन रहेगी कार्बन की, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा रहेंगे, तो उसको हम पैरेंट चेन कंसिडर करेंगे और वही आपके पैरेंट चेन का नाम भी देगी, मतलब आपके स्ट्रेट चेन का नाम देगी। ठीक है, उसके सॉरी उसके बाद ऑल अदर कार्बन आइटम नॉट इंक्लूड इन दिस चेन, और जो कार्बन इस लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं करते, वो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ साइड चेन और ब्रांच। ठीक है, या फिर दे आर कॉल्ड एज अ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन बोलेंगे, साइड चेन बोलेंगे, या फिर अल्किल सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पहला एग्जाम्पल दिया है। पहले एग्जाम्पल में देखो आपको दिया है CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो देखो उसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके दिए बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। आपको स्क्वायर ब्रैकेट से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो सिलेक्ट करके दिए। अब इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में आपको देखो कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने कितना है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो आपके पास 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, और इस चेन के बाहर एक ग्रुप जो है वो अटैच है, बट वो चेन के बाहर है, क्योंकि ये जो पूरा जो चेन है, इस पूरे चेन में ये जो कार्बन्स है वो एक तो स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, बट अब यहाँ पे ब्रांच कौन सी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो कार्बन्स है वो 5 कार्बन वो छोड़ के, उसके अलावा इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी एक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो ग्रुप वहाँ पे बाहर प्रेजेंट है, दैट इज़ CH3, वो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जो डैश लाइन से जो आपको ये स्क्वायर मतलब ये ड्रॉ करके दिया है, रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिया, उसमें जो कार्बन है वो पैरेंट चेन का नाम देखिए, उनको छोड़ के उस लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के एक और कार्बन एज अ ब्रांच वहाँ पे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिथिल ग्रुप। तो वहाँ पे मिथिल ग्रुप क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है या फिर वो साइड चेन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन आइटम टू बी कॉल्ड एज अ पैरेंट चेन। आपको एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है जो आपको पैरेंट का नाम देगी, और पैरेंट के मतलब आपने जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट की है, उस चेन के बाहर जो भी कोई ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जो भी साइड चेन रहेगी, जो भी ब्रांच रहेगी, जो भी अल्किल ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो वो आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट आपको वहाँ पे उसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो मतलब जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आएगा, वो कार्बन एज अ ब्रांच एज अ ग्रुप आपको सब्स्टिट्यूएंट में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मिथिल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, 5 कार्बन की पैरेंट की चेन है आपके एग्जांपल में। फिर सेकंड एग्जांपल देखो, आपको सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल में भी आपको एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करके दिए। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी रहेगी, वन सेकेंड, देखो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। फिर आपको सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है कि सेकंड एग्जांपल में आपको एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करके दी ये वाली। तो इसमें देखो इसमें कितने कार्बन है, ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5
और ये 6, ऐसे टोटल 6 कार्बन की पैरेंट की चेन है। और इस चेन को छोड़ के मतलब 6 कार्बन की पैरेंट की चेन है, मतलब इसका नाम क्या आएगा आपका 6 कार्बन, मतलब कौन सा अल्केन आता है, हेक्सेन आता है। और 5 कार्बन जो ऊपर के एग्जाम्पल में था वो क्या था आपका पेंटेन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पैरेंट का नाम आपको अल्केन के नाम से ही देना है। जो मैंने जो आपको कहा था कि आपको जो टेबल लर्न करना है जिसमें दैट इज़ 14.6, जिसमें आपको 1 से लेकर 20 कंटेनिंग कार्बन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जिससे आपको पैरेंट चेन का नाम मिल जाए। अब यहाँ पे हमने 6 मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किए, बट ये लॉन्गेस्ट चेन छोड़ के एक कार्बन जो है इस चेन के बाहर है, दैट इज CH3। ठीक है, तो CH3 जो है इस चेन के बाहर है, तो दैट CH3 इज़ नथिंग बट द सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच। ठीक है, वो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट जो है दैट इज मिथिल ग्रुप, तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आपको लिखना है उसके सफिक्स या फिर प्रीफिक्स में, डिपेंड ऑन द फंक्शन ग्रुप। ओके, तो आपको ये 2 एग्जाम्पल पता चल गए। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट स्टेप कौन सी यूज़ करनी है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। उस लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के जो भी ग्रुप वहाँ पे अटैच रहेगा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, जिसका नाम आपको एज अ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लिखना है। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। उसके बाद सेकेंड रूल में आपको क्या करना है, अब सॉरी सेकेंड रूल नहीं, उसी में एक और पॉइंट आपको मेंशन करके दिया है कि इफ़ टू चेन्स, लास्ट पॉइंट देखो, इफ़ टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर लोकेट, अगर हमारे पास एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो, अब लॉन्गेस्ट चेन जो है आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप टॉप टू बॉटम जा सकते हो और लेफ्ट टू राइट जा सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारे कंपाउंड में ऐसा होता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 स्ट्रेट चेन मिल रही है और दोनों का इक्वल नंबर है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं उसको हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी, बट हमारे पास ऐसी दो लॉन्गेस्ट चेन है और 2 लॉन्गेस्ट चेन का नंबर भी सेम है, इक्वल नंबर की लॉन्गेस्ट चेन अगर मिल रही है, तो उस केस में हमें किसको सिलेक्ट करना है कि जिस लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस जिस लॉन्गेस्ट चेन में आपको मिलेगी, उसी को आपको एज अ पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, उसी को आपको स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करना है, उसी को हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। समझ में आया? किसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है? जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे, उसी को हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। कब? जब हमारे पास 2 लॉन्गेस्ट चेन है जिनमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो ये एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है, उस एग्जांपल में आपको नीचे जो एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल में CH3, देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में CH3, CH2, CH3 ये एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके दी है। ठीक है, जिसमें आपको कितने ब्रांचेस मिल रही है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। अब 6 मेंबर की रिंग है, मतलब ये क्या हो गया, आपका पैरेंट का नाम क्या हो गया, हेक्सेन। ठीक है, आपके पैरेंट का नाम क्या है, हेक्सेन है। ठीक है, अब और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक कौन सा है, एक है मिथिल ग्रुप और दूसरा है इथिल ग्रुप, ऐसे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो 6 मेंबर का कार्बन है, मतलब हेक्सेन है और 2 ब्रांचेस है। ठीक है, अब दूसरा तो ये एक तरीका होगा जिसमें हमने मॉलिक्यूल को स्ट्रेचिंग कैसे सिलेक्ट किया, सीधी स्ट्रेचिंग सिलेक्ट की और 2 ब्रांचेस है। ठीक है, और पैरेंट का नाम हेक्सेन है। अब और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है लॉन्गेस्ट चेन मिलने की, वो देखते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी लॉन्गेस्ट चेन मिलने की कि अगर हमारे पास दूसरी अगर चेन है, जिस मतलब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ जो है उस दूसरी पॉसिबिलिटी में ऐसा हो सकता है कि आपको नंबर, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वही स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिया, बट उस स्ट्रक्चर में आपको लॉन्गेस्ट चेन दूसरी सेलेक्ट करके दी। आपको कौन सी दूसरी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके दी है आपको जो आपको जो दूसरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके दी है वो ये वाली है। ठीक है, सॉरी इसमें एक ये वाली यहाँ से यहाँ तक है। तो देखो यहाँ पे एक बार फिर से सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को, तो लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट की है वो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 कार्बन, मतलब आपके पैरेंट का नाम क्या आएगा, हेक्सेन आएगा। ठीक है, आपके पैरेंट का नाम हेक्सेन है। ठीक है, मतलब हमें हेक्सेन तो मिल गया, बट ब्रांचेस कितनी है। अब इसमें अगर ब्रांच अगर कंसिडर करेंगे तो इसमें से ब्रांच जो है वो एक ही ब्रांच है जो है इतनी बड़ी, जो 3 कार्बन एक साथ उसमें प्रेजेंट है। ये पूरे कंप्लीट ब्रांच है, उसको हम आइसोप्रोपिल ग्रुप बोलेंगे। तो पहले का जो एग्जाम्पल था, उस पहले के एग्जाम्पल में आपके पास 2 ब्रांचेस थी और 6 मेंबर की चेन थी, मतलब हेक्सेन था। इसमें भी 6 मेंबर की ही चेन है, बट उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ये पूरा कंप्लीट एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। पहले के चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते। तो आप पढ़ते टाइम आपका बुक साथ में रखो तो आपको समझने में ईजी जाएगा। ठीक है,
अगर आपके सामने बुक है, रूल्स है, तो आप उससे भी टैली कर सकते हो। जो मैंने अभी पॉइंट बताया कि पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें 2 ब्रांचेस थी, अभी जो एग्जांपल दिया उसमें एक ही ब्रांच है। तो हमें क्या करना है कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट रहेंगे, उसको आपको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट मतलब एक एग्जाम्पल है, बट उसमें 2 सेम नंबर की लॉन्गेस्ट चेन मिली है, बट उसमें से हमने एक को सिलेक्ट किया है जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये हो गया आपका एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरे पॉइंट में क्या है, आपका जो दूसरा पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट में आपको ये देखिए पैरेंट चेन इज नंबर फ्रॉम वन एंड टू अदर टू लोकेट द पोजीशन। ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है कि आपको जो पैरेंट चेन मिली है, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन की चेन मिली है, उसको आपको नंबर करना है फ्रॉम वन एंड, कोई भी एक एंड से, वन एंड से लेकर अदर एंड तक हमें उसका नंबरिंग करना है। टू लोकेट द पोजीशन, हमें पोजीशन लोकेट करना है। ठीक है, कॉल्ड एज अ लोकल नंबर ऑफ अल्किल सब्सटेंस। किसकी पोजीशन मेंशन करनी है, आपको लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो ब्रांचेस, जो अल्किल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उस सब्स्टिट्यूएंट का एग्जैक्टली नंबर कौन सा है, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट, वो अल्किल ग्रुप मतलब ब्रांच कौन से नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, उसका नंबर, उसका लोकेंट नंबर, उसकी लोकेशन बताने वाला नंबर, जिसको बोलते हैं लोकेंट नंबर। ठीक है, मतलब ब्रांच की अल्किल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताने वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, किसको लोकेंट नंबर बोलेंगे, जो आपके ब्रांच की मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताता है उसको हम बोलते, उसका नंबर बताता है उसको हम बोलते हैं लोकेंट नंबर। और हमें क्या करना है, पैरेंट चेन जो आपने सेलेक्ट किए उसको नंबर ही करना, कोई भी एक एंड से लेकर अदर एंड तक। और उसके वजह से हमें क्या मिलेगा, आपकी जो ब्रांचेस उस लॉन्गेस्ट चेन को अटैच है, जो भी ब्रांचेस को जो भी लॉन्गेस्ट चेन को ब्रांच अटैच है, उस ब्रांच का लोकेंट नंबर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद द नंबरिंग इज़ डन इन दैट डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट कौन सा है कि हम नंबरिंग कौन से डायरेक्शन से करेंगे, नंबरिंग इज़ डन इन दैट डायरेक्शन which will be result in the lowest possible local number। मतलब आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल में कार्बन अटैच है तो आपके पास 2 एंड रहेंगे, एक लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड। ठीक है, तो जैसे इसमें है इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में हमारे पास 2 तरीके हैं। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करना, आपकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, लॉन्गेस्ट चेन में हमें नंबरिंग उस पोजीशन करना, उस मतलब उस एंड से स्टार्ट करना है जिस एंड से आपको लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर मिले। मतलब आपके ब्रांच का, आपके अल्किल सब्स्टिट्यूएंट का नंबर हमें कैसा मिलना चाहिए, सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए उस जिस साइड से, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, चाहे टॉप हो या फिर बॉटम हो, तो लेफ्ट या फिर राइट में से जिस साइड से आपका सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट पोजीशन शो करेगा, जिसका लोकेंट नंबर सबसे स्मॉल रहेगा, उसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो आपको 2 पॉसिबल वेज दिए। देखो आपको पॉसिबल वेज कौन सी देखी, आपको 2 मतलब एक ही एग्जाम्पल दिया बट 2 तरीके में। एक आपको नंबरिंग करके दिया 1 2 3 4 इस साइड से। ठीक है, दूसरा जो वही एग्जाम्पल है लेकिन उसमें नंबरिंग अलग साइड से दिया, इस साइड से दिया। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में इस साइड से दिया था 1 2 3 4, अब इसमें इस साइड से दिया 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इस टाइप से नंबरिंग दिया। अब देखो यहाँ पे कि आपकी जो ब्रांच है, अब हमने नंबरिंग तो किया है बट हमारा जो नंबरिंग है उससे आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे। देखो इसमें कि यहाँ पे अगर हम ब्रांच की बात करेंगे तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर हम ब्रांच की बात करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पे। तो हमारा पोजीशन एक 2 है और एक 3, तो दोनों में से कौन सी पोजीशन स्मॉलेस्ट होती है, हमें लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर चूज़ करना। लोवेस्ट मतलब क्या, सेकंड जो है वो लोवेस्ट नंबर है, तो इसलिए हम जहाँ से सेकंड नंबर आ रहा है वही पोजीशन हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब वही हम नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो फर्स्ट नंबरिंग है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट नंबरिंग कैसा है, हमारा फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट है। और फर्स्ट नंबर में फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है उस फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में आपका नंबरिंग जो है वो ब्रांच की पोजीशन सेकंड बताता है और सेकंड पोजीशन जो है वो लोवेस्ट पोजीशन है। ठीक है, और इसके वजह से हम इसी साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि CST को हमें सबसे छोटा नंबर मिलता है पोजीशन का, दैट इज़ सेकंड नंबर पे आपका मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। और वही उसके नीचे में जो सेकंड जो नंबरिंग किया है उसका नंबरिंग अगर कंसिडर करोगे तो आपकी ब्रांच थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, जो कि
जो कि हाईएस्ट नंबर है। तो हमें कौन सा चाहिए, लोवेस्ट नंबर चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग यही प्रेफर करेंगे, ठीक है, जहाँ पे मिथिल ग्रुप का वो सेकंड नंबर मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। सेकंड पॉइंट आपका नंबरिंग करना। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से आपकी ब्रांच अल्किल सब्स्टिट्यूएंट छोटा नंबर शो करेगी, दैट शोज अ लोवेस्ट लोकंट नंबर। लोकंट नंबर मतलब उस ब्रांच की पोजीशन सबसे लोवेस्ट आएगी। अगर 2 और 3 है तो 2 और 3 में से 2 छोटा है, तो आपका जिस साइड से 2 नंबर आएगा उसी साइड से हम क्या करेंगे, उसको नंबरिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबरिंग हो गया। अब नेम ऑफ द अल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर एडेड एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ पैरेंट अल्किल। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उस सब्स्टिट्यूएंट का आपको नाम लिखना होता है। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखोगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम आपको सबसे पहले लिखना होता है एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको जो ऊपर एग्जांपल दिया है, तो ऊपर के एग्जाम्पल में आपको अगर नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपको नंबरिंग कर दिया, तो सबसे पहले आपको अल्किल सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा, आपका जो प्रेफरेबल प्रोडक्ट है, आपका जो प्रेफरेबल कंपाउंड जो नंबरिंग है ये वाला नंबरिंग है। आपने नंबरिंग कर दिया, उसके बाद आपके पास ब्रांच कौन से, मिथिल। तो आप सबसे पहले किसका नाम लोगे, ब्रांच का नाम लिखो उसकी पोजीशन के साथ। तो आपकी ब्रांच कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। ब्रांच का नाम क्या है, जिसमें CH3 है। CH3 मतलब का कौन सा ग्रुप होता है, मीथेन, दैट इज CH4। मीथेन ये CH4 है, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये हो जाता है CH3, जिसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मिथिल। उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मिथिल ग्रुप बोलते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया था, ये भी आपको लर्न करना है कि इसके बिना आपका काम होगा नहीं। मैंने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि आपको ये वाले ग्रुप के भी नाम लर्न करने ही है, तब जाके आप नॉमेनक्लेचर अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको इसके बारे में पता हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये वाला एग्जाम्पल है उसमें आपका ब्रांच मिथिल ग्रुप है, ठीक है। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, और इस लॉन्गेस्ट चेन में आपका ये मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन में, तो इसका नाम आएगा 2 मिथिल। और ये हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख लिया, सेकंड पोजीशन लिख ली, 2 लिख लिया और मिथिल लिख लिया। उसके बाद हमें किसका नाम लिखना है, पैरेंट का नाम। तो पैरेंट का नाम किसके हिसाब से, जो आपके कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके जितना भी नंबर है, 4 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 4 नंबर का कार्बन कौन सा था, ब्यूटेन। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथिल ब्यूटेन, ओके। अब देखो आपको थर्ड पॉइंट कौन सा दिया कि नेम ऑफ द अल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर एडेड एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पैरेंट अल्किल। जो नेम होता है अल्किल सब्स्टिट्यूएंट का वो हम एज अ प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जो मैंने अभी आपको ऐड करके बताया, टू द नेम ऑफ द पैरेंट अल्किल। पैरेंट के नाम के पहले आपको ब्रांच का मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना होता है। प्रीफिक्स मतलब पैरेंट के नाम के पहले, और सफिक्स मतलब पैरेंट के नाम के बाद में। तो हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना। प्रीफिक्स मतलब कहाँ पे, बिफोर द नेम ऑफ पैरेंट अल्केन। पैरेंट अल्केन के नाम के बिफोर आपको क्या लिखना होता है, आपके सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, एंड लास्ट में हम पैरेंट का नाम लिखेंगे। अब डिफरेंट अल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ, अब एक था तो मैंने आपको लिख के बताया था उसके पोजीशन के साथ, बराबर है। लेकिन हमारे पास अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हमें कैसे लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके। मतलब आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले ढूंढना है, जो भी ब्रांच, जो भी सब्स्टिट्यूएंट आपके लॉन्गेस्ट चेन को अटैच है उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ढूंढना है। उनके नाम का जो पहला लेटर है दोनों का वो अल्फ़ाबेटिकली लगाना, कि अल्फ़ाबेटिकली पहले किसका कौन आता है, मतलब कौन से सब्स्टिट्यूएंट के नाम का लेटर अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसका लेटर बाद में आएगा अल्फ़ाबेटिकल मतलब क्या, ABCD के ऑर्डर में। तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है फर्स्ट लेटर वो पहले लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ, और जो दूसरा आता है उसको हम उसके बाद में लिखेंगे, एंड लास्ट में लिखेंगे हम पैरेंट का नाम, ठीक है। और सामने आपको क्या लिखना है, आपको पता है कि आप तो नंबरिंग वैसे भी करोगे तो हर एक सब्स्टिट्यूएंट के सामने आपको उसका लोकंट नंबर मतलब मैंने आपको कहा था कि जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन में जो आपको नंबर मिला है उस नंबर पे आपका, जिस नंबर के कार्बन पे आपका ब्रांच अटैच है वो नंबर आपको सामने मेंशन करना है। जिसमें आपको एग्जांपल बता देती हूँ, मतलब आपको उसकी पोजीशन कौन से नंबर पे है वो,
मतलब उसका लोकल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको दो अगर अल्किल ग्रुप है तो दो अल्किल में से जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा वो हम पहले लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ, फिर दूसरा लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ, एंड लास्ट में लिखेंगे पेरेंट का नाम। और आपको ये भी याद रखना है कि जब आप नंबर लिखोगे और सब्सिट्यूएंट का नाम लिखोगे तो नंबर और नाम के बीच में आपको क्या देना है, हाइफन देना है, ठीक है, मतलब डैश देनी है। क्या देना है आपको, हाइफन। कहाँ पे देना है, नंबर और वर्ड, मतलब लेटर और आपका नंबर अगर है तो उनके दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हाइपन यूज़ करना है। तो आपको ये एग्जांपल दिया नीचे, उससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ठीक है। देखो एग्जांपल, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में आपको एग्जांपल दिख रहा होगा। इस एग्जांपल में आपको क्या दिया है, आपको सबसे पहले ये जो एग्जांपल दिया उसमें क्या करना है, मैं आपको अभी इसमें एग्जांपल बता देती हूँ। आपको इस दो तरीके से नाम लिख सकते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं करना, डायरेक्टली आपको नाम बता देती हूँ इसका नाम क्या आएगा। तो दो नाम आपको दिए हैं, उसमें से एक करेक्ट है और एक रॉन्ग, तो आपको मैं करेक्ट वाला नाम बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसे आया, ठीक है। अब सबसे पहले आपका पॉइंट कौन सा है कि आपको आपका जो पहला रूल है, आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो आप लॉन्गेस्ट चेन कौन से सेलेक्ट कर सकते हो, तो अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है तो एक तरीका इसका ये है कि ये वाला स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। आपके पेरेंट का नाम क्या आ गया, 7 है, मतलब आपके पेरेंट का नाम आता है हेप्टेन, ओके। अब यहाँ पे देखो कि इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, और ब्रांचेस कितनी है, 2 ब्रांचेस, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के 2 ब्रांचेस यहाँ पे अटैच है, एक मिथिल और दूसरा है इथिल, ठीक है। मिथेन में से एक कार्बन कम किया तो CH3 बनता है, दैट्स मिथिल। इथिल में से एक कार्बन कम कर दिया तो वो बनता है C2H5 जो है इथिल, ओके। इथिल मिथिल से 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके अलावा कोई लॉन्गेस्ट चेन है क्या, वो हमें सिलेक्ट करना। अब ये 7 कार्बन वाली हमें लॉन्गेस्ट चेन तो हमें पता चल गई, ये एक कार्बन की चेन, इसके अलावा कोई चेन दूसरी चेन है क्या देख लेते हैं जिसमें 7 कार्बन है, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये 7 कार्बन वाली चेन मिली। तो ये अगर मैंने ऐसा सिलेक्ट किया, अगर मैंने उसको ऐसा सिलेक्ट किया तो व्हाट हैपन, 1 2 3 4, इसमें 2 कार्बन है, 5 एंड 6, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही लॉन्गेस्ट चेन है और हमें उसको सिलेक्ट करना है एज ए लॉन्गेस्ट चेन, मतलब आपकी जो स्ट्रेट चेन है वही आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन तो आपको एक लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। अब आपका लॉन्गेस्ट चेन मिलने के बाद आपको नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग कहाँ से हुई, वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ये अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये एक तरीका है। या फिर मैं उल्टा भी जा सकती हूँ, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से भी जा सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने अब दोनों में से कौन सा नंबरिंग करना है आपको, ठीक है। नंबरिंग कौन सा करना है आपको कि जहाँ से आपका ब्रांच नियरेस्ट है। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया, यहाँ से अगर नंबरिंग किया तो ये 3rd कार्बन पे आता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो आपका मिथिल ग्रुप 3rd कार्बन पे, एक 3 है और दूसरा इथिल ग्रुप जो है वो 4th पोजीशन पे, एक 3 एंड 4 मिल रहा है, ठीक है। 4 मिथिल है और 4 इथिल है। उसके बाद अगर मैंने दूसरा चॉइस अगर चूज़ किया जो मैंने ऊपर लिखा है, तो दूसरे चॉइस में क्या होता है कि आपका जो ब्रांच है, अगर मैंने इस साइड से नंबरिंग किया 1 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपका पहला ब्रांच कहाँ पे, 4th पोजीशन पे है और एक 4th पे है। एक बार ऊपर से लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इस साइड से नंबरिंग किया है, इस साइड से किया है नंबरिंग, अगर मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसा नंबरिंग किया तो आपको पोजीशन कौन सा मिलता है, 4th मिलता है इथिल, 4 इथिल मिलता है, ठीक है। और 5 इथिल मिलता है, 4 इथिल एंड 5 मिथिल मिलता है। मैं लिखती हूँ मिथिल के लिए, ठीक है। 4 इथिल एंड 5 मिथिल मिलता है। लेकिन अगर मैंने दूसरा तरीका अगर चूज़ किया, और दूसरा तरीका कौन सा कि मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो ये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7, तो आपका जो मिथिल ग्रुप है वो यहाँ पे 3rd कार्बन पे प्रेजेंट है। 3rd कार्बन प्रेजेंट है मतलब क्या कि एक 3rd पे प्रेजेंट है और एक 4th पे प्रेजेंट है। तो एक पोजीशन आपके पास 3 4 है और एक पोजीशन आपके पास 4 एंड 5 है। तो कौन सी प्रेफरेबल, 3 एंड 4। मतलब हमें नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा, जहाँ से आपका 3 और 4 आता है। तो 3 और 4 कहाँ से आता है, ये 1 2 3 4 5 6
एंड 7। तो आपकी ये करेक्ट पोजीशन है जहाँ पे आपका एक ब्रांच मिथिल थर्ड पे आता है, दूसरा ब्रांच इथिल आता है। अब हमें नाम लिखना है। तो आपको क्या पता है कि आपके पास जब दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो दो सब्स्टिट्यूएंट में से जो सब्स्टिट्यूएंट आपका अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं उसके पोजीशन का। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले मिथिल एम से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इथिल ई से स्टार्ट होता है। पहले कौन आएगा, पहले इथिल आता है, देन उसके बाद मिथिल, मतलब पहले ई आता है एंड देन उसके बाद एम आता है ABCD में। तो इसका मतलब हम पहले ई वाला नाम लिखेंगे एंड देन एम वाला लिखेंगे। तो ई मतलब कौन सा, इथिल ग्रुप, एम मतलब मिथिल ग्रुप, और उसके सामने उनकी पोजीशन, ठीक है। अब आपका नंबरिंग तो हो गया, मैंने आपको नंबरिंग बताया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपको पता है यहाँ पे कि आपका ब्रांच जो है वो दो ब्रांचेस है, मिथिल और इथिल। तो हमें इथिल का नाम पहले लिखना है। इथिल की पोजीशन कौन सी है, इथिल आपका जो प्रेजेंट है वो 4th पोजीशन। तो 4 डैश इथिल, 4 डैश इथिल हो गया। उसके बाद आएगा सेकेंड वाला 3 मिथिल, मैं एम लिख ली हूँ यहाँ पे, आप मिथिल लिख लेना, ठीक है। 3 मिथिल एंड पैरेंट का नाम आएगा आपका हेप्टेन। इस तरीके से आपको नाम लिखना है, ठीक है। 4 मिथिल, 4 इथिल, 3 मिथिल हेप्टेन, आपको नीचे लिख के भी दिया है, ठीक है। मतलब आपका प्रिफरेबल कौन सा, ये है, ठीक है। 4 मिथिल, 4 इथिल, 3 मिथिल हेप्टेन, मतलब पहले आप अल्फ़ाबेटिकली जो है वो पहले इथिल को लिखोगे जो कि 4th पोजीशन पे, फिर आप मिथिल को लिखोगे जो 3rd पोजीशन पे है, लास्ट में आपके पैरेंट का नाम है हेप्टेन, ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है इसलिए उसका नाम पहले लिखा, उसके सामने उसकी पोजीशन लिखी, ठीक है। और नंबर और लेटर को हमने हाइपन से, मतलब डैश से, मतलब हाइपन से सेपरेट कर दिया। उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है मिथिल जो आता है 3rd पोजीशन पे, तो उसको भी सेपरेट करने के लिए मैंने दोनों के बीच में हाइपन दिया है। लेटर और नंबर इनके बीच में आपका हाइपन देना है एंड लास्ट में आपको पैरेंट का नाम लिखना है। जितने नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, दैट गिव्स द पैरेंट नेम, दैट इज हेप्टेन। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, 4th पॉइंट है व्हेन बोथ द नंबरिंग यूज द सेम सेट ऑफ लोकन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम नंबरिंग करते तो हमें एक ही सेट मिलता है। व्हेन बोथ द नंबरिंग यूज द सेम सेट ऑफ लोकन, मतलब आपका ब्रांचेस भी सेम होता है और उनका पोजिशन भी सेम होता है, दैट नंबरिंग इज चोजन विच यूज अ स्मॉलर लोकन टू द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी। तो हमें उस केस में क्या देखना है कि आपको जो चॉइस मिलता है पोजीशन का वो सेम मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल आपको जो दिया है उस एग्जाम्पल को अगर मैंने कंसिडर किया तो आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। तो ये नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब इसमें आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग अगर मैंने ये नंबरिंग अगर सिलेक्ट किया तो 1 2 3 पे एक लोकन 3 पे है और दूसरा लोकन 4th पे है, ठीक है, ये पूरा ग्रुप। तो एक 3 एंड 4 है, लेकिन मैंने अगर नीचे से नंबरिंग किया तो 1 2 3 ये भी 3rd पे आता है और ये 4th पे आता है, मतलब 1 2 3 एंड 4, मतलब हमें इस साइड से भी किया तो भी 3 और 4 मिलता है, इस साइड से भी किया तो भी आपको 3 एंड 4 मिलता है। इस केस में क्या करना है कि जो भी अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नंबर लोवेस्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों पोजीशन से, मतलब कोई भी साइड से लेफ्ट से करो तो भी वही नंबर मिला, लेफ्ट राइट से करो तो भी आपको 3 एंड 4 नंबर मिले। तो उन केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नंबर लोवेस्ट होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे प्रेजेंट है, एक मिथिल है और एक अगेन इथिल है, क्योंकि इसको इथिल को C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते, कैसे CH2 बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते। तो आपको ये याद रखना है, तो C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन CH2 CH के फॉर्म में। तो हमारे पास मिथिल और इथिल है, तो आपको पता है कि इथिल पहले आता है, क्योंकि ई पहले आता है ABCD में, तो ई मतलब इथिल पहले आता है। तो इथिल का पोजीशन जो है वो, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग किया तो वो इथिल आता है 4th पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो इथिल आता है आपका 1 2 3 एंड 4th पे, लेकिन मैंने यहाँ से अगर नंबरिंग किया तो आपका इथिल आता है 1 2 3 पे। तो कौन सा पोजीशन इथिल का लोवेस्ट है, 3rd वाला। तो हम कौन सा वे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से 3rd आता है। 3rd कहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो 3rd पोजीशन आता है, तो आपका नंबरिंग 1, ये फिर 2 और ये फिर 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा।
ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या याद रखोगे कि अगर नंबरिंग लोकेशन सेम आता है तो आपको कहाँ से नंबरिंग करना है, जहाँ से आपका जो अल्फ़ाबेटिकली जो सब्सटेंस पहले आता है उसका नंबर आपको लोवेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद ये पॉइंट हो गया, अगर हमारे मतलब हमारे एग्जाम्पल मतलब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइडेंटिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, मतलब जैसे एक ही मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी, लॉन्गेस्ट चेन से सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो सब्सटीट्यूएंट है, दो ब्रांचेस है, लेकिन दोनों ब्रांचेस मिथिल ही है। दैट टाइम हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, हम डायरेक्टली डाई मिथिल ये वर्ड लिख सकते हैं। हम क्या लिखते हैं उसके लिए, डाई मिथिल। ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ आएगा ये वाला पॉइंट कि मुझे क्या कहना है यहाँ पे, कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा आइडेंटिकल सब्सटेंट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, इफ़ टू और मोर सब्सटेंट आर प्रेजेंट, अगर हमारे पास दो या फिर ज़्यादा सब्सटेंट प्रेजेंट है तो उसके लिए हम दो सब्सटेंट सेम है तो उसके लिए डाई लिख सकते हैं, तीन सब्सटेंट सेम है तो हम ट्राई लिख सकते हैं, टेट्रा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वो भी हमें उसके नाम के सामने लिखना है। जैसे हमारे पास कंपाउंड में दो मिथिल ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथिल एज अ सब्सटेंट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे और उनके सामने वो कौन से पोजीशन पे वो भी आपको लिखना पड़ेगा। एक 1 पे है और एक 2 पे है और दोनों मिथिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, 1, 2 डाई मिथिल, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। ठीक है। द लोकेंट ऑफ आइडेंटिकल सब्सटेंट आर लिस्टेड टुगेदर सेपरेटेड बाय द कॉमाज, और आपको ये पे कि जो नंबर होते हैं उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, नंबर और लेटर के बीच में हम डैश मतलब हाइपन देते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब रूल समझ में आगे होंगे। ठीक है। ये 5 रूल है। और आपको ब्रांच हल्की ग्रुप का अगर नाम देना है तो ब्रांच हल्की ग्रुप इसका 6 पॉइंट है IUPAC नॉमेनक्लेचर का। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ये 6 पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूँ। ठीक है। क्योंकि ब्रांचेस का नाम देना है तो उसके लिए आपको नंबरिंग वगैरह पूरा करना पड़ेगा। तो 6 पॉइंट आपका रिमेनिंग है जो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ा दूँगी। ठीक है। तो इस लेक्चर में यही सब। थैंक यू सो मच।